हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ताहिर इमरान। पाकिस्तान के 3 बड़े बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डों की प्राइवेटाइजेशन या आउटसोर्सिंग के ऊपर इन दिनों बातचीत हो रही है, अखबारात में खबरें शाया हो रही हैं और बहुत सारे सवालात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। ये कोई नई खबर नहीं है, ये कोई नया मंसूबा नहीं है या नई बात नहीं है, लेकिन वफाकी वज़ीर बराह रेलवे और हवाबाजी ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि 3 अहम एयरपोर्ट्स कुछ वक्त के लिए आउटसोर्स कर रहे हैं। उन्होंने उसके बाद ये कहा कि जैसे यूरोप या मुंबई या दूसरे जगहों पर एयरपोर्ट्स जो हैं वो प्राइवेट कंपनीज मैनेज करती हैं, उस तर्ज पर जो है वो आउटसोर्स किए जाएंगे और उनकी प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रही। और उन्होंने कहा कि ये प्रोपेगेंडा है और उसके अलावा उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ ऑपरेटर्स को बुलाकर बेहतरीन बिड पर आउटसोर्सिंग की जाएगी, यानी कि बिडिंग का प्रोसेस होगा। इससे फ़ौरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मुल्क में आएगी। अब जहाँ तक ताल्लुक है पाकिस्तान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग का, तो मेरे जैसे लोग तकरीबन गुज़श्ता एक दहाई से ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी का ये काम नहीं है कि वो बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डों की ऑपरेशनल ज़िम्मेदारी ले। यानी आप रेगुलेटर हो सकते हैं या ऑपरेटर हो सकते हैं, आप दोनों काम एक वक्त में नहीं कर सकते। और पाकिस्तान की हवाबाजी में जो एक फंडामेंटल फ्लॉ है, एक बुनियादी खामी जो है, बहुत बड़ी खामी जो है, वो ये है कि पाकिस्तान में हवाबाजी का जो निगरान इदारा है, जो रेगुलेटर है, पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी, वो तमाम एयरपोर्ट्स का मालिक और ऑपरेटर भी है। तो पाकिस्तान के तमाम बड़े एयरपोर्ट्स जो हैं वो सिविल एविएशन अथॉरिटी के एहलकार चलाते हैं। इसीलिए उनके जो हालात हैं वो कोई बहुत ज़्यादा शानदार नहीं हैं। और अगर आप हवाई अड्डों पे जाएं तो आपको वहाँ पे सरकारी दफ्तरों जैसा हाल मिलता है, चूँकि उसको सरकारी मुलाजमीन चला रहे होते हैं। दुनिया भर में मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स जो हैं वो मुख्तलिफ कंपनीज ऑपरेट करती हैं, जिनमें BAA एक बहुत मशहूर नाम था जो कि बरतानिया के बड़े एयरपोर्ट्स को ऑपरेट करती थी, फिर उसको प्राइवेटाइज कर दिया गया। BAA ना सिर्फ बरतानिया के एयरपोर्ट्स को ऑपरेट करती थी बल्कि बुडापेस्ट का एयरपोर्ट ऑपरेट करती थी, पिट्सबर्ग का इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑपरेट करती थी। तो इस तरह करके इन एयरपोर्ट मैनेजमेंट कंपनीज का काम है कि वो इन एयरपोर्ट्स को बेसिकली ऑपरेट करते हैं, उनकी सर्विसेज का ख्याल करते हैं। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो बहुत सारे, जैसे पाकिस्तान के अंदर सियालकोट का एयरपोर्ट जो है वो सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो ऑपरेट करता है। पाकिस्तान के अंदर ये मॉडल ऑलरेडी मौजूद है, फंक्शनल है। सो उस हवाले से ये बात की जाती है, जैसे टैव है फॉर एग्जांपल, टर्किश एयरपोर्ट होल्डिंग जो है, तुर्क हवा एलमानलरी होल्डिंग जिसको कहा जाता है, वो टर्की के एयरपोर्ट्स जो हैं उनको ऑपरेट करती है। तो बुनियादी तौर पे एयरपोर्ट्स को ऑपरेट करना ये कोई नई बात नहीं है, यानी कि एक नया कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पाकिस्तान में चूंकि बाबू साहिबान जो हैं वो अरसा दराज से हवाबाजी के ऊपर कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं, जिनमें बहुत सारे एयरफोर्स के रिटायर्ड अफसरान भी हैं, तो उनका दिल नहीं चाहता कि वो इस सारी को हाथ से जाने दें। और ये बहुत बड़ी एक रुकावट रही है मुख्तलिफ लोगों के सामने, जिसमें अगर हम देखें तो ये बात 2017 में अप्रैल के महीने में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि हम 3 मेजर एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स कर रहे हैं। एग्जैक्टली सेम खबर थी, सेम बात थी। प्राइवेट ऑपरेटर्स को पब्लिक सेक्टर के साथ मिलाकर इसको बेसिकली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाया जाएगा। और उन्होंने ये कहा कि कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है प्लान और टेंडर पब्लिश किया गया। टेंडर जो है वो सिविल एविएशन की जानिब से शाया किया गया और उसके ऊपर बहुत सारा ले दे भी शुरू होगी। बुनियादी तौर पे इसके रूट में जो मकसद था, जिसके ऊपर मैंने शुरू में इशारा किया कि सिविल एविएशन का जो इंतज़ामी और निगरान इदारे का जो कॉन्सेप्ट है उसको सेपरेट करने का था, जो ऑपरेशनल और रेगुलेटरी साइड्स हैं उनको डिवाइड करने का था। उस वक्त ये कहा गया था कि प्राइवेट एयरपोर्ट्स को बिल्ड करने के ऊपर भी जो है वो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जो है उसको सीख किया जाएगा और उसमें स्कोप ऑफ वर्क के ऊपर बहुत सारी बातें की गई। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि अप्रैल में फॉर एग्जांपल ये बात की गई 2017 में। अप्रैल में होते होते ये मामलात इस हद तक शुरू हो गए, सिविल एविएशन में जो है वो एक गदर मच गया, रिवॉल्ट हो गई। उस वक्त जो DG थे आसिम सुलेमान साहब, इवेंचुअली फिर जनवरी में अखबारों में खबरें छपी कि जी वो मेंटली अनफिट हैं अपनी जॉब के लिए। आसिम सुलेमान साहब पाकिस्तान सिविल एविएशन को चलाने वाले अफसरान में से एक इंतहाई काबिल अफसर थे और मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि अगर आसिम सुलेमान ना होते तो इस्लामाबाद का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये कभी भी कंप्लीट ना होता। इट वाज आसिम सुलेमान who by hook or crook completed this operation and decided to basically do it on time.
سو عاصم سلیمان کے خلاف ایک پوری کیمپین جو ہے وہ 2017 کے پورے سال کے اندر چلتی رہی، اینڈ ایونچولی وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے ان کو رخصت کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ کافی سچویشن چینج ہوگی. تو ابھی بھی سول ایویشن اتھارٹی کی جانب سے اور جو پرانے بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں سول ایویشن میں، وردی والے اور وردی کے بغیر والے، آئی ایم ناٹ شیور کہ حکومت کا کیا پلان ہے ان کے ساتھ ڈیل کرنے کا، اور ہاؤ حکومت جو ہے وہ ان کے ساتھ اس کو آگے لے کے جائے گی. بنیادی طور پہ بہت زبردست آئیڈیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس آئیڈیا پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. ایئرپورٹس کو آؤٹ سورس یا پرائیویٹ آپریٹرز کے ہاتھ میں دیا جانا چاہیے. پاکستان سول ایویشن اتھارٹی کا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے کہ ایئرپورٹس کو آپریٹ کرے. اس کا کام جو ہے وہ ریگولیٹری ہے، ریگولیشن کے اوپر کام کرنے کا ہے. جو اپنا کام ہے وہ ان سے ہوتا نہیں ہے. پچھلے 2 سالوں سے ایک سمپل آڈٹ ہے وہ نہیں کروا سکے، اور اس کی وجہ سے پی آئی اے اور پاکستان کی دوسری ایئر لائن جو ہیں وہ سفر کر رہی ہیں، کیونکہ وہ انٹرنیشنل آپریشنز یورپ میں لانچ نہیں کر سکتی. اس کی وجہ سے اربوں روپے کا پاکستان کی ایویشن انڈسٹری کو نقصان ہو رہا ہے، لیکن اس کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. تو بنیادی طور پہ حکومت کا درست فیصلہ ہے، لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ حکومت اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس فیصلے کو پر عمل درآمد کروا سکے، اس کو پل تھرو کر سکے. بٹ لیٹس سی، دیکھیں کیا ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.